या हम एक दूसरों को कह सकते हैं आप ठीक है, आप कांग्रेस का नाम ले दीजिए, हम बीजेपी का नाम ले देंगे। जनता की क्या गलती है? हम दोनों पक्षों को बराबर यहां पे बैठाया है। पिछले 30 वर्षों में चाहे ये पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, बनते तो हम ही आ रहे। जनता की क्या गलती है? लेकिन फिर भी हम कोसते हैं। कांग्रेस आ गई तो बीजेपी को कोसती है, बीजेपी आ गई तो कांग्रेस को कोसती है। क्या कोई ठोस निर्णय कब हम लेंगे? उन बेचारे गरीब गांव के अंदर रहने वाले लोगों की क्या गलती है? उनको बिजली क्यों नहीं मिल रही? आप बिजली नहीं दे पाए, आप किसान को बिजली नहीं दे पाए, आप उद्योग को बिजली नहीं दे पाए। यह स्थिति आपकी बिजली की है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। जनता परेशान है, पूछती है सरकार चला कौन रहा है। बात डबल इंजन की थी, यहां तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी ट्रेन के अंदर डब्बे न होके सारे इंजन लग गए हों और आधे इंजन इधर खींचते हैं, आधे इंजन इधर खींचते हैं। कोई कहता है मुख्यमंत्री जी चला रहे, भले आदमी, अच्छे आदमी। मुझे खुशी है कि पहली बार जीत के आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, आपको अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी पड़ेगी। आज मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चल रही। कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, हम कुछ अच्छा सोचें, कोई नया विजन हमारा होना चाहिए। मैं आप पे आरोप लगाऊं, आप मेरे पे आरोप लगाएं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। आज पेपर लीक की बहुत बात हुई है, पेपर लीक पे मैं आऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं जो यहां पे हूं, मैं भी एक साधारण दलित परिवार से हूं। मेरे पिताजी भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करते सेना में गए, आके समाज सेवा में आए। आपके पिताजी भी किसान हैं, आज भी हैं, और मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और क्योंकि ये एक अजीब संयोग है कि आपके पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे अध्यक्ष जी की पत्नी भी एडमिट हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ होके वापस लौटे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, छोटी सी कहानी। एक यूट्यूब पर मैंने देखा था, एक कोचिंग में एक लड़की पढ़ती थी। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी और लगातार कोचिंग में आती थी। लेकिन एक दिन वो जब बच्ची आई तो उसके बाल कटे हुए थे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लड़कियां बाल नहीं कटवाती। उसके टीचर ने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ कि आपने जो बाल कटवा लिए? उस बच्ची ने कहा कि सर, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ बनना चाहती हूं, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं इसलिए बाल कटवाए हैं ताकि कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करे। ये हमारी जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके अंदर का जज्बा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किस लेवल पे वो मेहनत करते हैं। ये समस्या आपके समय की हो, हमारी की मैं अभी पढ़ दूंगा। वसुंधरा जी के समय में हमसे एक पेपर लीक ज्यादा हुआ था। आज गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में भारत सरकार के नीट के कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा? पर हम आप पे कहते हैं, आप हम पे कह दो। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या हम सब लोग यहां पे जो चुन के आते हैं, कोई इस प्रकार का प्लान नहीं बना सकते कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो? कानून चाहिए, हमने बनाया। देश के अंदर सबसे मजबूत कानून राजस्थान ने बनाया। पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास, 10 करोड़ का जुर्माना, सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त हो तो नौकरी से बर्खास्त। पूरे देश में सबसे पहला कानून हमने बनाया, भारत सरकार ने बनाया। राजस्थान के मुकाबले 10% है, लेकिन हम इस चीज पे कोई किसी पर आरोप लगा दे, कोई किसी पर आरोप लगा दे। हमने भी 150 लोगों को अरेस्ट किया, आपने भी 100-150 लोगों को अरेस्ट किया। ये जो माफिया है, अपन क्या है, अपन मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ जो है खुले घूम रहे हैं। इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। हम सब लोग मिलके यही विजन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और यही आपका
प्रयोग बढ़ गया है, सारी चीजें इंटरनेट से हैं। क्या हमने ये प्लान किया है कि हम गरीब बच्चों को भी इंटरनेट कैसे दें? हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की, आप लोगों ने उसको बीच में बंद कर दी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीब को भी, क्योंकि वो मोबाइल जो है इंटरनेट फ्री के साथ दिया था 3 साल, तो उन बच्चों तक, उस परिवार तक इंटरनेट कैसे पहुंचे। आज अमीर आदमी तो जो डाटा डलवा लेता है। अब ये अंबानी की एक शादी हुई है, एक शादी में ही 499 पार कर दिया, और दूसरे बच्चे की शादी की तो 1000 रुपये जाएगा। ये बोझ तो अपने पे ही आना है। ये वही जियो है जो हमें फ्री दिया गया था, हमें फ्री दिया गया। जब फ्री लॉन्च हुआ मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया तब भी मैंने नहीं लिया, फिर 6 महीने और बढ़ाया तब मैंने कहा यार अब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों ने जियो ले लिया। और उसके बाद जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, फिर 99, फिर 199, फिर 299, फिर 399, अब 499, कुछ समय में 99, और पता नहीं कितने पैसे बढ़ेंगे और गरीब की जेब कटेगी, और दिन भी घटा दिया। ये बात मैं कहना चाहूँ। तो इसलिए हमें इस विषय पे मैं समझता हूँ कोई ना कोई बात हमें समझनी पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, कोटा के अंदर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसके बच्चे हों? हमारे बच्चे। एक मजदूर, एक किसान एक समय का खाना नहीं खाता। आज बैठिए। आज जिस प्रकार से माननीय सदस्य, जिस प्रकार से रोजाना कोई ऐसा दिन जाता नहीं जब कोटा के अंदर कोई ना कोई बच्चा सुसाइड नहीं करे, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? अरे आज हमें समझना पड़ेगा। अरे माननीय सदस्य, आप माननीय सदस्य, आज जिस प्रकार से कोचिंग संस्थाओं ने उसको व्यवसाय बना लिया, और व्यवसाय भी नहीं, जब तक शरीर के अंदर खून की आखिरी बूंद नहीं रह जाए तब तक वो उस बच्चे को निचोड़ना चाहते हैं, उसके अभिभावकों को निचोड़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती कि जिस प्रकार से कोचिंग मैं देख रहा था साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बैन करने का इरादा सरकार ने कर लिया है, तो क्या राजस्थान सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि खुद इस प्रकार का मॉडल बनाए कि ये जो मगरमच्छ बैठे हैं, जो लूट रहे जनता को, और बच्चों पे जो फालतू का जो लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उस उन बच्चों को बाहर निकाला जा सके? इस दिशा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोग मिले हुए हैं जो चाहते नहीं एक धंधा बंद हो। गरीब का बच्चा किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सकता है, हमने तय किया। उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने दिए, हमने कॉलेजें खोली, हमने उन बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था की। आज किस प्रकार से जो व्यवस्था है यहाँ पे की जा रही है, हमें समझना पड़ेगा। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा? 25 से 14 पे क्यों आए? 25 से 14 पे क्यों आए, इसका भी जवाब दे देना। ये जो बातें कर रहे हो ना, ये जनता एक एक दिन का हिसाब लेगी आप लोगों से, किस प्रकार से यहाँ के आप जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई पे यहाँ ऐश कर रहे हैं, और जनता की आवाज उठती है, जनता का जो मुद्दा उठता है उस पर आप समर्थन नहीं करते हैं। इस राजस्थान की जनता आप लोगों से पूछेगी।